नाभि से श्वास लेना। श्वास तो हम लोग नाक से लेते हैं, नासापुटों से हवा जो है अंदर गई, टर्न ली, और इसके बाद फेफड़े में गई, और फिर फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ओवर हुआ, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है फेफड़े से बाहर, नाक से बाहर निकल गई। हवा की यात्रा यही है। लेकिन हम जो महसूस करते हैं श्वास प्रश्वास को, कि नाक से श्वास को खींच रहे हैं, फेफड़े को फैला रहे हैं, है ना, छाती फैल गया, और फिर श्वास को हम पिचकाए, और फेफड़े को हम पिचकाए, और श्वास हमारी बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये जो हवा आई और गई, इसी को हम श्वसन कह रहे हैं। तो सामान्यतः क्या हो रहा है, छाती फैल रही है और सिकुड़ रही है। एक धावक या स्पोर्ट्समैन जब श्वास लेता है तो छाती से श्वास लेता है और श्वास को बाहर फेंकता है। इसको बोलते हैं चेस्ट ब्रीदिंग, छाती से श्वास लेना और छोड़ना। लेकिन जब हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, सहज होते हैं, शांत होते हैं, तो आप देखेंगे सिर्फ छाती फैलती सिकुड़ती नहीं है, पेट भी थोड़ा फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, तो इसके प्रभाव में हम क्या देखते हैं कि हमारे भीतर का जो लंग्स जब फैलता है तो कौन कौन सी चीज़ें जो उसको स्पेस देती है फैलने के लिए, जगह देती है। एक तो छाती, और दूसरा डायाफ्राम जब नीचे की तरफ फैलता है तो भी हमारे लंग्स में ज़्यादा एयर प्रवेश करती है। और जब वो बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, जैसे सोए हुए हैं, जैसे छोटा बच्चा सोया हुआ है, तो हम क्या देखते हैं कि उसका पेट ऊपर नीचे उठ रहा है, गिर रहा है। श्वास तो लंग्स में ही जा रही है, फिर पेट के ऊपर नीचे हो रहा है। उसके पीछे वजह है कि जब श्वास भीतर जा रही है, लंग्स फैल रहा है, तो छाती फैलने के बजाय डायाफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। जब डायाफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है तो पेट की बाकी अवयव क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। नीचे तो कोई जगह नहीं है, ऊपर की तरफ पुश हो रहे हैं, और फिर वो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, ऊपर नीचे जा रहा है, पेट ऊपर नीचे जा रहा है। पेट ऊपर नीचे जा रहा है, इसका मतलब लंग्स जो है वह नीचे फैल रहा है हवा, फिर इसके बाद हवा बाहर निकल रही है। उसका दबाव और एक्सपेंशन जो है, संकुचन, फैलाव, ये जो है ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए फेफड़ा है, ये पेट है ना, इधर सिर है। तो श्वास जब चल रही है तो फेफड़े का फैलाव ऐसा हो रहा है, ऐसा फैलाव ऐसा। तो ऐसे में क्या हो रहा है, डायाफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, तो और तो नीचे में जाने का कोई जगह नहीं है, तो पेट ऊपर नीचे उठ रहा है। एक छोटा बच्चा सोया हुआ तो पेट ऊपर नीचे उठ रहा है, तो ये नाभि ऊपर नीचे उठ रही है। जब वो बहुत गहरी नींद में होते हैं तो ये मांसपेशी जो है, चेस्ट की मांसपेशी जो फैलने और सिकुड़ने का काम करती है, वो उतनी भी ऊर्जा उसको नहीं मिलती है कि वो फैले और सिकुड़े, कहीं उसके लिए भी प्रयत्न की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो बहुत सहज पड़ता है शरीर की व्यवस्था में कि वह डायाफ्राम नीचे की तरफ जाए और पेट ऊपर नीचे हो। ये बहुत रिलैक्स्ड स्थिति में होता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा श्वास की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो शरीर की व्यवस्था है कि वो फेफड़े को फैलाती है, सिकुड़ती है। बहुत मस्कुलर काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जी की आवश्यकता है, तो आपको फेफड़े से सांस लेना छोड़ना पड़ेगा। योग की प्रक्रिया में, एक्सरसाइज की प्रक्रिया में, जिम की प्रक्रिया में आपको चेस्ट से सांस लेना और छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान की साधना में कहते हैं पेट से सांस लें और छोड़ें। कहने का मतलब है शरीर को इतना शिथिल और रिलैक्स्ड कर दें और ऐसी स्थिति में रखें कि हल्का सा पेट आगे पीछे हो और आपके श्वास की जितनी आवश्यकता है वह पूर्ति भी हो जाए, शरीर एकदम विश्राम की स्थिति को महसूस करता रहे। इसी को पेट से श्वास लेना कह सकते हैं। ठीक है, और अगर लंग्स का मैक्सिमम उपयोग करना है तो इसके लिए भी यौगिक ब्रीदिंग करते हैं। जब यौगिक ब्रीदिंग की बात आती है तो लंग्स को हम 3 हिस्से में बांट देते हैं। पहला ऊपर का हिस्सा, जिसको आप शोल्डर ब्रीदिंग आप कह सकते हैं, कि जब आप गहरी सांस लेंगे तो शोल्डर को ऊपर की ओर उठाएंगे और नीचे की ओर करेंगे। इसमें भी अपर रीजन का जो हमारा लंग्स एरिया है वह
श्वास को लेगा, हवा को लेगा और छोड़ेगा। मिडिल लंग्स जो है वह चेस्ट ब्रीदिंग है, जिसमें चेस्ट जो है कि चारों तरफ फैलेगा और सिकुड़ेगा। आगे भी चेस्ट फैलेगी, पीछे भी जो रिब केज है वो फैलेगा और सिकुड़ेगा, ठीक है। और तीसरा पार्ट है लोअर लंग्स का एरिया, वहाँ पर ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के लिए जो प्रक्रिया होगी उसमें डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा और पेट जो है बाहर की तरफ निकलेगा। तो यौगिक ब्रीदिंग अगर हम बात करें 3 भाग में होंगे। सबसे पहले श्वास पेट में जाएगी, मतलब पेट को पुश करेंगे ताकि लोअर लंग्स में एयर जाए। फिर चेस्ट को फैलाएंगे ताकि मिडिल लंग्स में एयर भरपूर भरे, और फिर शोल्डर को ऊपर उठाएंगे। सामान्यतः देखेंगे जो धावक दौड़ करके आते हैं वो देखिएगा वो क्या करता है, दोनों पैर को फैला लेते हैं, सामने झुक जाते हैं पैरेलल टू ग्राउंड उनका बॉडी, और हाथ जो है घुटने पर आ जाता है। घुटने पर आ जाता है कहने का मतलब शोल्डर को वो एकदम ऊपर उठा लेते हैं और पूरे लंग्स को जो है एक एक्सपेंशन मिलने लग जाता है ताकि वो श्वास को ले और छोड़े। और वैसी स्थिति में सिर्फ वो नाक से श्वास नहीं लेते, मुख से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं ताकि मैक्सिमम एयर का हम उपयोग करें, मैक्सिमम ऑक्सीजन हम ले सके तो ले और उसे छोड़ें, ठीक है। तो सामान्यतः पेट से श्वास लेने की बात जब आती है तो 2 ही उद्देश्य हो सकते हैं। एक, हमको कंपाउंड ब्रीदिंग करनी है, मैक्सिमम एयर को कंज्यूम करना है, ऑक्सीजन को लेना है, उसका उपयोग करना है। दूसरा, शरीर को एकदम विश्राम की स्थिति में रख देना है और सिर्फ पेट ही आगे पीछे हो और श्वास चलती रहे और हमारी स्थिति बनी रहे। मिनिमम एनर्जी में हम अपने शरीर को स्थिर करके रख सकें।